Assalamu alaikum to my YouTube family. This is me Hamza Kyani. Welcome to Trade Alpha Zone Test. This is the weekly analysis video of the next week. 29 March is the day when I'm recording this video. तो पाकिस्तान में जब आई गेस ये हमारा जो है मंडे को ईद होगी, तो या संडे या मंडे को ईद होगी, तो नेक्स्ट वीक जो है ईद में हमारी ट्रेडिंग वीक आ रहा होगा ऑलमोस्ट। तो शुरू करते हैं जी। गोल्ड, आपको पता है गोल्ड बना हुआ है, ठीक हो गया। गोल्ड ट्रेड्स नियर रिकॉर्ड हाई, स्टेज विद इन अ टचिंग डिस्टेंस ऑफ 3100। हम कुछ तकरीबन इसकी बात है कि एक साल पहले 2024 के मिड में सुना करते कि गोल्ड 3000 टच करेगा। तो बिल्कुल हर एक महीनों में 15 दिन में गोल्ड ने एक नंबर चेंज किया। 2400, 2500, 2600, 2700, 2800। जब गोल्ड जो था तकरीबन आई थिंक 2700 पे था, तो ट्रम्प सदर बन गया। ट्रम्प साहब जब सदर बने तो गोल्ड ने एक अच्छी रिट्रेसमेंट ली, बट ड्यू टू दिस वर्ड वेयर इट इज गॉन, टैरिफ। इस टैरिफ लफ्ज़ की वजह से टैरिफ ट्रम्प ने टैरिफ यहाँ ऐड किए, वहाँ ऐड किए, चाइना पे टैरिफ्स ऐड किए, जिसकी वजह से गोल्ड जो है वो इन्वेस्टर्स की नज़र में अगेन गोल्ड बन गया। एंड गोल्ड स्टार्टिंग फ्लाइंग अगेन फ्रॉम 2500 टू आज तकरीबन 3100 के पास आके खड़ा हो चुका है। गोल्ड क्लिंग, हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या वजूहत है। गोल्ड क्लिंग्स टू टेक्निकली गेन्स एंड ट्रेड्स नियर द फंडामेंटल 3080 in the day, although the data from the US showed that gold PCI rose at a stronger pace than expected in February. It failed to boost the USD. अब देखें, बात यही है कि जब आप इकोनॉमी पे इतना ज़ोर डालेंगे तो फिर मसले मसाइल चलते ही हैं, ठीक हो गया। तो उस तरीके से USD परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। इवन के 2023 में जब न्यूज़ आया करती थी तो मार्केट एक बड़ा अच्छा रिएक्शन दिया करती थी, बट नाउ उसका हिसाब से रिएक्शन नहीं है। ओवर बॉट और ओवर सोल्ड पे आपको मार्केट देखने को मिल जाती है कि मार्केट अच्छा रिएक्ट करती है, अदरवाइज मार्केट इज़ नॉट रिएक्टिंग इन अ प्रॉपर मैनर। ओके, टेक्निकली देख लेते हैं। फ्रॉम टेक्निकल साइड दिस वीक बुलिश रेजिलियंस नियर द 30,000 साइकोलॉजिकल मार्क। अच्छा, हम इसको चेक कर लेते हैं ताकि आप सबको भी पढ़ने में आसानी हो जाए, इजी। So From a technical perspective, this week's bullish resilience near the $3,000 psychological mark and the subsequent move up suggests that the path of least resistance for the gold price remains to the upside. That said, the Relative Strength Index (RSI) on the daily chart is already flashing overbought conditions and warrants some caution. Hence, it will be prudent to wait for some near-term consolidation or a modest pullback before positioning for an extension of a well-established uptrend witnessed over the past 3 months or so. Meanwhile, any corrective slide now seems to attract some dip buyers near the $3,050 minus 3,048 horizontal zone. This should help limit the downside for the gold price near the $3,036 minus 3,035 region. A sustained break below the ladder, however, might prompt some technical selling and drag the ZAO USD below the $3,020 minus 3,019 intermediate support back toward the $3,000 mark. The said handle should act as a key pivotal point for short-term traders, which if broken decisively should pave the way for some meaningful fall in the near term. मार्केट, लेकिन आपको पता है कि फंडामेंटल्स पे अभी ज़्यादा रिएक्ट कर रही है, क्योंकि मार्केट जो है वो जो गोल्ड इतनी ज़्यादा ऊपर जा रहा है, इवन कि मार्केट अपनी जो है उसको ओवरबॉट कंडीशंस को भी कूल डाउन नहीं कर रही। सो व्हाट आर द रीज़न, उसके हम नीचे फंडामेंटल ओवरव्यू में रीज़न डिस्कस कर लेते हैं। द एंटी फ्लो इज एविडेंट फ्रॉम अ जनरली वीकर टोन अराउंड द इक्विटी मार्केट्स विद which in turn is seen driving safe haven flows toward the precious metal। बात वही है जो ग्लोबल रिस्क पे आप जो है वो टैरिफ्स ये रहा। The sentiment continues to be undermined by worries about US President Donald Trump's auto tariffs announced on the Wednesday, the uncertainty about impending
reciprocal tariffs next week and their effect on the global market. सारी बात जहाँ तक जब से ट्रम्प साहब सदर बने टैरिफ 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 वर्ड हम सुने जा रहे हैं और गोल्ड ऊपर ही ऊपर जाया जा रहा है। अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे इन्होंने जो है वो इंपोर्ट की जो टेस्ट टैरिफ है उस पर मतलब टैरिफ से मुराद होता है टैक्स। मैं आपको सॉरी बता दूं, टैक्स लगाने का अनाउंस किया है वेडनेसडे को, जिसकी वजह से मार्केट में एक बड़ा बूम देखने को मिला है गोल्ड पे। और जाहिर सी बात है इन्वेस्टर की अनसर्टनिटी तो हमेशा इन्वेस्टर में फ़ायदा उठाता है। फर्दर मोर बेट्स दैट फेडरल रिजर्व फेड विल रिज्यूम इट्स रेट कटिंग साइकिल सून। अब आपको ये बात भी पता है कि जब भी इंटरेस्ट रेट डॉलर पे बढ़ता है तो डॉलर हमेशा ऊपर जाता है और कमोडिटीज़ नीचे, मेटल्स नीचे, दूसरी करेंसीज नीचे आती हैं। ये हमने अपनी इंट्रोडक्शनरी वीडियो में भी बताया हुआ था। तो जब फिर फेड में इंटरेस्ट रेट जब कट करने की बात करेंगे तो फिर आपको पता है फिर डॉलर की वैल्यू कम होगी, शरह सूद कम हो जाएगी। तो और येलो मेटल, प्रीशियस मेटल फिर एक तरीके से लोगों की आँखों में दोबारा चमकने लग जाएगा। चमक तो रही है ऑलरेडी। ओके, ahead the US personal business the next due to later today. This however does little to undermine demand for। अच्छा, इवन के बात ये है, अब मैं आपको फंडामेंटल्स दिखाता हूँ। देखें, इवन की बात ये है कि हम ये जो वीक था इसमें हमारे पास न्यूज़ में मंडे को तो खैर एक पॉजिटिव थी एक नेगेटिव थी। ओके, ट्यूसडे को नेगेटिव थी, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारा वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, पीसीई तीनों दिन हमारे पास डॉलर की न्यूज़ पॉजिटिव आई है। बट द थिंग इज़ डैट कि जो मार्केट में इन्वेस्टर फंडामेंटल्स जो बैठा हुआ इन्वेस्टर वो ट्रम्प की जो पॉलिसीज़ है उससे सेटिस्फाइड नहीं है। दैट्स वाई दे आर इन्वेस्टिंग द मनी इन द गोल्ड। ठीक हो गया। तो पीसीई के इवन के उन्होंने एक तखमिया लगाया था कि दैट इसकी जो है वो कुछ ना कुछ इसकी जो पॉजिटिव रिपोर्ट जो आएगी वो मार्केट में कोई इफेक्ट डालेगी। बट स्टिल इट डिडंट प्रोवाइड अ सपोर्ट टू द डॉलर एंड गोल्ड उल्टा उसने और ऊपर फिर जो है न्यू मार्क दे दिया 3080 का। ठीक हो गया। अब इसमें यहाँ डिटेल पे आ रहा है। सीम्स गोल्ड प्राइस बुल सीम्स अनस्टॉपेबल एमिड राइजिंग ट्रेड्स टेंशंस। अब वही बात आ गई कि आपको जब तिजारती मामलात में टेंशंस रहेंगी, ट्रम्प की जो अनाउंसमेंट है देखें 25% अनाउंसमेंट ऑन इम्पोर्टेड कार टैरिफ्स एंड लाइट ट्रक set take effect on 3 for winning the global trade war, tempering investors appetite and riskier assets। तो यही बात है कि this come on top of flat 24 tariffs on steel and aluminum and Trump's impending reciprocal tariff announcement next week, which fuel uncertainty and lift the safe haven gold to price to a fresh record high। तो अनसर्टेनिटी मार्केट में जितनी रहेगी वो फिर आपको पता है कि उस हिसाब से गोल्ड रिएक्ट करता रहेगा। ये वजूहात हैं कुछ, एक ट्रम्प और एक जो है वो फेड ने इंटरेस्ट रेट भी साइकिल शुरू कट साइकिल शुरू करने का इशारा दे दिया। इस वजह से भी गोल्ड बूम कर रहा है हमारा। लास्ट वीक की न्यूज़ देखते हैं तो लास्ट वीक हमारे पास जो था वो डॉलर के लिए अच्छा ही था। क्योंकि एक तो 50-50 आई है, एक नेगेटिव आई है सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस लेकर। उसके बाद पूरा वीक जो है वो गुड ही रहा। ठीक हो गया। डोनाल्ड ट्रम्प की स्पीच थी इसमें इसने टैरिफ के बारे में बताया, लेकिन यही एक स्पीच जो है ये पूरे हफ्ते में भारी पड़ जाती है। यही हुआ कि जब टैरिफ की बात आ जाएगी तो मार्केट विल गो डाउन, गोल्ड विल गो अप। ठीक हो गया। अच्छा जी, हम नेक्स्ट वीक की न्यूज़ चेक कर लेते हैं। हमारे पास मंडे को शिकागो पीएमआई आ जाती है। ठीक हो गया, मतलब मंडे को हमें अच्छा वॉल्यूम देखने को मिल जाएगा। S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, ISM मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है। ओके, एंड जॉल्ट्स जॉब ओपनिंग है। आज नेक्स्ट वीक जो हमारे पास न्यूज़ से अच्छा भरा हुआ है, तो हम हो सकता है आपको एशिया यूरो में इतना अच्छा वॉल्यूम ना मिले, लेटर ऑन यूएस में एक अच्छा वॉल्यूम मिल जाए तो उसमें ट्रेड की जा सकती है। यूएस में अच्छी जो है वो की जा सकती है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को हमारे पास ADP नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट है। ADP लाजमी आती है जब नॉन फॉर्म पेरोल भी होती है। क्रूड ऑयल आ गया। उसके बाद हमारे पास थर्सडे को जॉबलेस क्लेम्स है। ISM नॉन मैन्युफैक्चरिंग है। एंड फिर द मेजर न्यूज़ NFP ऑन द फ्राइडे। NFP अनएम्प्लॉयमेंट एंड फेड चेयरमैन पावेल स्पीक्स। तो फेड की स्पीच भी है 8:30 बजे। फ्राइडे जो है बड़ा जो इस बार रिस्कियर रहने वाला है। ठीक हो गया। नेक्स्ट वीक में हमारे पास ये न्यूज़ आती है इंशाल्लाह हम
ट्रेड अल्फा जोन आपको ट्रेड साथ अपने करवाएंगे इंशाल्लाह, सेफली प्रॉफिट सिक्योर करवाएंगे। एक दफ़ा हम चार्ट पे देख लेते हैं। ओके, दिस इज़ द डे वन चार्ट, एक दिन की कैंडल्स का चार्ट है। तो डे वन की चार्ट को आप देख सकते हैं कि मूविंग एवरेजेस आर सपोर्टिंग द चार्ट वेरी गुड। ठीक हो गया। स्टॉकेस्टिक में भी बाय है, मैकडी भी स्टिल अभी कोई सेल कोई नज़र नहीं आ रही इस चार्ट में। नीचे आ जाते हैं। H4 में भी टोटली बाय है, बहुत पीछे से बाय चलती हुई आ रही है मार्केट। एक डिप लिया है इसने, बट 2800 नीचे आई थी, बट स्टिल इट टेक्स द सपोर्ट एंड नाउ मूविंग अप। स्टॉकेस्टिक में बाय का सिग्नल है, बाय मैकडी बाय। RSI तो जाहिर सी बात है बाय ही है। RSI कहाँ चला गया, एक सेकंड, वेयर द रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यस ठीक हो गया जी। वेट अ सेकंड, ट्रू टोटली बाय, ठीक हो गया। डे वन में भी इसमें RSI क्या था, एक ज़माना कदीम से बाय है, यहाँ से बाय चल रहा है और बाय ही बाय है, सपोर्ट डेले के ऊपर जा रहा है। ठीक हो गया, सॉरी। H1 पे चेक कर लेते हैं। Market is generated in H1 sell signal, no, buy signal, sorry, buy 3:1 का रेशियो है, लेकिन क्योंकि मैकडी जो है वो कैंडल्स की पावर को एनालाइज करता है, तो स्टिल मैं इसको बाय ही कंसीडर करूँगा। H1 में चारों को बाय ही कंसीडर करूँगा। अच्छा, नाउ विल चेक M30, स्टिल बाय कंडीशन है। M15 बाय, टोटली बुलिश मार्केट। पीछे से देख लेते हैं, यहाँ से भी नहीं, पीछे से ही बाय आ रही है। थोड़े डिप्स लिए हुए, लेकिन नॉट अ सेल ट्रेंड नज़र नहीं आ रहा दूर तक कहीं पे भी। ठीक हो गया, बस जी। M15 लास्ट होता है, इससे नीचे की कैंडल जो है मैं उसको इतना नहीं लाइक सीरियस लेता है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम का एनालिसिस अच्छा नहीं होता। ठीक हो गया, हम वीक को देख सकते हैं। ओके, अगर आप वीक्स की कैंडल देखें तो 4 हफ्तों से पूरा तकरीबन 3 महीनों से गोल्ड बाय पे ही है। 3 से 4 महीने, जब से ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसीज शुरू हुई हैं उसके बाद से तो गोल्ड ने न्यू हाई बनाया ना, उसके बाद वापस कहाँ आया। तो ठीक है, चार्ट का भी एनालिसिस हो गया। इन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई विल शो you my group, Trade Alpha Zone. You can join us by team test provide you the technical analysis, buying range and selling range, and alhamdulillah many people are making good amount of profit. You can see here this trades were provided on Thursday, and these are all our students. She's Sabab made a good profit, nice, mashallah, Javeria. So they all are making good money by the analysis of team trade Alpha Zone. हम सिखाते भी हैं आपको सबको साथ एंड उसके साथ आपको हम टेक्निकल असिस्टेंस भी अपनी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आप लोग इजीली ट्रेड ले सकते हैं। उसके अलावा भी टीम आपके साथ काम करती ही रहती है। तो यू कैन जॉइन अस एंड शेयर आवर वीडियो। आई ऑल्सो प्रेजेंट इन द ग्रुप ऑल द डे। मैं सबको साथ साथ सपोर्ट करता रहता हूँ कि आप लोग जो है वो काम कर सकें, काम देखें। जो जस्ट लाइक दिस हमारी टीम सारी ट्रेड्स प्रोवाइड करती रहती है। दीज आर माई ट्रेड्स, आई ऑल्सो टेक दीज ट्रेड्स। मैं खुद जो ट्रेड लेता हूँ, जो खुद ट्रेडिंग करता हूँ, वही आपको भी करवाता हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट। दीज ऑल आर स्टूडेंट, माशाल्लाह, दे आर मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप हमारी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं, टीम ट्रेड अल्फा जोन को। सो सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड these are the trades. Alhamdulillah, day close in profit, mashallah. Naveed, nice. So take care. This is now the weekly analysis is over.
तो इंशाल्लाह we'll see you in the next week. Take care. Allah Hafiz.